का स्वास्थ्य देखो, हाँ मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है। इसने अगर तोड़ के मैं दिखाऊं तो इसके स्वास्थ्य देखो, मतलब साफ पड़ा जमा। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जगिल कुराड़ी की ओर राम राम भाई। इस टाइम में गांव साड़ूल में मौजूद हूँ। अरे किसान था धरती माता यूं कहने लग रही है यूं का बेटा मेरी पावर सिर्फ तन्ना बेरा है, बिना खाद के, बिना जिप्सम के, बिना क्लोरो के उतनी ही पैदावार ले है भाई। ना कैमरा मैन तक हुआ कैमरा चुगरदा हो मैं दे भाई, ईख भी दिखा दे भाई यार, ईख भी हो है ये खड़े के हैं भाई, दवाई भी गेड़ा, जिप्सन भी गेड़ा, सारा सोता। लेकिन जिस खेत में मौजूद हूँ इस किसान ने धरती माता नहीं बोली बेटा न्यू सही प्रयोग तन्ना करे, मेरा तना में मरणता बचा दी। और यू किसान है भाई। अरे यार जीरी है भाई, आधा किला की यार जीरी आप लोग देख सको भाई कितनी है। कोई इसमें जिप्सम नहीं भाई, कोई इसमें क्लोरो नहीं गेड़ा भाई, और तो नहीं भाई सब दवाई तो नहीं गेड़ी की कुछ नहीं जिसमें, कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ ढांचा था, ढांचा इसके अंदर बैक है। अच्छा जीर लगा दी बस। सच्चाई बता दे जुगर लेके। अच्छा। केमिकल की एरी मेरे बहुत है। अच्छा बहुत है केमिकल, बहुत है केमिकल की। 29 किले केमिकल के। हाँ। अरे यू आधा किला यो बिना केमिकल का भाई, यू बिना केमिकल का। मैं तो 28 साइड कहूंगा उड़ना है जो भाई, तम भी थोड़ा ही साफ है जो इस साइड है जो भाई। अच्छा यूं बताओ भाई, धरती माता यूं कहने लग रही है अभी भी मेरे में ताकत है, मेरे में ताकत है, मना मारो ना। जो कर इसकी शुरुआत किस तरह करी थी, डर था मन में कि भाई कदे नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ, कदे नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या का डर था भाई साहब? भाई नहीं, जब केमिकल तो ही नहीं हो रही, कभी बिना केमिकल जाए ना कीड़े। अच्छा फिर ढांचा बोया और जीरी लगाई ना, बस उस तेवड़ी तो मन में आएगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जीरी ऑटोमेटिक चलती, ऑटोमेटिक चलती ना इसमें कुछ नहीं गिरा, इसमें ना मैंने कबाड़ की गिरी ना डिमक की, नहीं कोई दाड़ा नहीं। न्यू कुकरा ऑटोमेटिक एक बस थोड़ा दिल में नहीं था, इस आधे किलो करके देख लिया, नहीं हुआ तो सुहा वो भी होने लग रही, केमिकल वाली भी सुहा है सारी। अच्छा भाई यार इसकी प्रणाली है आप लोग देख सको भाई, या बिना दवाई के, बिना क्लोरो के, बिना यूरिया के, बिना डीएपी के भाई आधा किला में हो गया 25 मन तो 20-25 मन तो। हाँ 20 तो 20-25 कौन सी वैरायटी? 11-21 है जी भाई 11 बासमती 11। अच्छा बासमती 11-21 भाई, या 20 तक 25 मन। कोई यूरिया नहीं गेड़े एक कट्टा भी, कोई क्लोरो नहीं, कोई जिप्सम नहीं भाई। ये किस तरह हो यार, आप लोग क्वालिटी देख लो भाई, पहले तो देख लो भाई, पीला सोना कहेगा भाई, ओ वाक्य में पीला सोना है यू, इसमें 1% भी मिलावट नहीं चाहिए। आप बंगलोर आप टेस्ट कराओ थी, चाह पीते टेस्ट कराओ भाई चंडीगढ़, आप नया 100% शुद्ध मिलेगी। जुगर ला लेके है पाड़े कटवाए गन खरे के है, यूरिया गेड़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग तक के करे है, पाड़े कट ढांचे बैक है, ढांचा बैक है, पानी छोड़ दिया। अच्छा और ऐसे ही सुहागा मार दिया था, ऐसे सूखे में वो कराया था मैंने ढांचा। अच्छा फिर इसमें पाड़े नहीं काटे, इसमें नू की नू जीरी ले दी। न्यू पहली बार ये आपने यू फार्मूला अपनाया बिना बिना दवाई का? हाँ हाँ पहली फेर ही है यू। इसका पहला जुगले कणक थी, कणक कटवा के पानी रमा दिया, हाँ ढांचा ला दिया, ढांचा बोया, ढांचा काट दिया। हाँ ढांचा इसके यार हो गए, मैं वो बैक है, हाँ। सुहागा मार सीधी अच्छा। जीरी लगा दी, सीधी जीरी लगा दी। अच्छा जीरी में के है जुगरा पर सरू में देखा, सरू में के है जल जाए जीरी, जब थोड़ी गर्मी लग जाए तब तक ऐसा होता है। उस टाइम पे बर्फ गेड़ी थी, एक ठंडा पानी लाया नहर का, लगाई थी 15 जुलाई के आसपास, उस टाइम बरसात हो ली थी। हाँ तो गलन का तो मतलब ही नहीं, मतलब ठीक है। और जो प्योद थी नहीं, वह प्योद भी यूरिया का तैयार करी थी, एक स्प्रे थे उसमें प्योद ना, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट में बोई थी प्योद, प्योद बहुत खराब हुई है ना, लास्ट में बोई थी बरसात में। नहीं वो भी यही 5-6 सीता है जुगले डेला बहुत ज्यादा हो, डेला समझ रहे होगे? हाँ तेला बोला आपका नहीं, तेला बहुत ज्यादा हो गया था, उसका उपचार किस तरह करे, फिर वो किस तरह रोक? फसल आपको बता दा भाई मैंने चाहिए या मैं बीमार हूँ, जब इसमें कुछ होया ही नहीं फिर जरूरत के थी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, फन ने बता देंगे। अगर इसमें कुछ भी केमिकल या यूरिया है ना, इसके फन ने देख लो आप, जो बिल्कुल स्वस्थ है, और मेरे केमिकल वाली रही है। नहीं एक बात और जुगरा, चल ठीक है आपने जुगरा किसी दवाई का प्रयोग नहीं करा, लेकिन गोबर का खाद, गाय का मूत कुछ तो गेड़ा होगा। कुर्डी का है इसमें, पहला 1 साल पहले, 1 साल पहले इसमें कुर्डी का खा रहा है इसमें। अच्छा इसमें कम से कम 3 ट्राली बड़ी ट्राली है इसमें खार की। अच्छा हाँ तो इसमें कुदरती जान हो रही इसमें, तो कुदरती जान हो रही इसमें, लेकिन फिर और मैं क्या तक अपना प्रयोग करे या चीज भाई पहली फेरी करे, आगे और करांगे आगे, मतलब कि बिना उसके खाद। हाँ बिल्कुल करांगे। अच्छा जैसे कि आपने जीरी ला दी 11-21 भाई, या वैरायटी है इसकी, जुगरा ला दी भैया पे लवाई थी काड़े गांव में, भैया पे लवा दी, उसके बाद के है जुगले आप यूरिया गेड़े करा खाद भाई, जल्दी चालू हो जाएगी, उसकी जगह पे के गेड़ा? इसमें कुछ नहीं गिरा, इसमें कुदरती ही चल दू लिया, तो मैंने नहीं एक पेड्डा भी नहीं मुड़िया। अच्छा ऐसा के करे फिर, तेरा माटी की बता दे मारा, माटी में के करे ऐसा? मट्टी में कुछ नहीं, अब तो बता दिया, ढांचा अंदर में ले दिया, पहले गोबर खार दी, तो पहले गोबर की खार की जो प्रोसेसिंग थी नहीं भाई साहब, ये क्या साल चल रही थी? देखो अजय भाई क्या है कि इसने थोड़ा अलग तरीके से समझा, इसने इस तरीके से समझ लो, आजकल के
जिम वाले पहलवान और पहला है माटी के अखाड़े वाले पहलवान। ठीक है। अखाड़े वाला जो पहलवान था वो देसी खाया करता और कभी बीमार को नहीं हुआ था। जो इस टाइम के जिम वाले पहलवान है वे 4 दिन जिम छोड़ दे रहे उनके गात फूस हो जाए। सही बात है। जो केमिकल यूरिया डीएपी और जो यो आपा इतना सारा गिरा उससे जो ऊर्जा मिला है वो एकदम तो इंस्टेंट मिला है और एकदम तो ठंडी हो जाए और वो फूस कर दे। इसमें जो ताकत है वह ताकत नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो जो प्रकृति के अनुसार तो चलनी पहलवान होगा वो कभी मरदा ही नहीं है ना बीमार होता हो, वही माटी का काम हो रहा है। देखो एक बात बताओ भाई साहब, बीमार तो के हजूर ले जो घी दूध का तोयो या पहलवान ने बीमार तो के रहो भी हो जाए, लेकिन अपन यूं है एक तो जो जिम वाला बीमार हो गया तो टिक्कियां लो जा ठीक है। एक मतलब देसी उपचार डंड मारे ओके करे, मतलब कि उसकी जगह पर आपने क्या करे एक्स्ट्रा। संदीप भाई अपने इस साल के 14वें किसान है, मतलब 14 किसान है नब की बार अपने तरीके से इस देसी खाद तक करी थी। इन में अंतर यो रहा जो अपना तरीका है, जो मतलब सारी डाली की चीज बोने का अपना फॉर्मूला है। जो जीरी लान तो पहले है 3 अनाज 3 दाल 2 सब्जी 2 तेल और 1 रेसा, मतलब 11 तरीके के बीज लेने हैं। जैसे 3 अनाज हो गए, ज्वार बाजरा मक्का ले लिए, फिर 3 दाल होगी अरहर मूंग और यो ढैंचा उड़द भी होगी उस टाइम। हाँ, फिर उस टाइम की सब्जी होगी जिस तरह लौकी तोरी काकड़ी खीरा खरबूजा, ये उस समय की बेल वाली फसल है। 2 तेल हो गए, लेकिन अपने तो रहे एक तेल सरसों का एक सीजन में और एक तेल तिल का वो दूसरे सीजन में, तो उस टाइम पे जो है वो तिल है वो ले लिया। 1 रेसा है सन। ये सारे के सारी चीज है ना मिट्टी के अंदर एक संतुलन पैदा करा है। अच्छा, संतुलन मतलब एक कैल्शियम दे रहा तो एक कैल्शियम ले रहा, एक आयरन ने दे दिया एक आयरन छोड़ दिया। वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इस खेत में क्या करे? इस खेत में वही कह रहा ना मैं, जो ताकत की बात अगर मैं बताऊं, जो किसान थोड़े से टेक्निकल अगर समझना चाहते हो, जो अंग्रेजी दवाइयों की बात करने वाले किसान है वो मतलब जो ये एडीओ है या कृषि अधिकारी हैं, वो ये बोला अगर है कि भाई अगर हम 1 क्विंटल हरे चारे को मिट्टी में सड़ा दें गला दें मिक्स कर दें तो वो सड़ने गलने के बाद उसका 10% नाइट्रोजन पैदा करेगा, जिसको बोला है नाइट्रोजन का कार्बन नाइट्रोजन रेशो। ठीक है, CN रेशो बोल रहा हूँ उसने। यहाँ अगर हिसाब लगा मैंने, मतलब कई बार हिसाब लाया, जब अपन ढैंचा बो दिया भाई ने, ढैंचा कर दिया 8-8 10-10 फीट का, अगर उस पूरे 1 एकड़ के ढैंचे ने काट कर वजन करा वो 20 टन तक ज्यादा बने। ठीक है, तो 20 टन का मतलब होगा 200 क्विंटल। 200 क्विंटल को मिट्टी में मिलावांगे तो उसका 10वां हिस्सा यानी 20 क्विंटल नाइट्रोजन मिलेगी। 20 क्विंटल नाइट्रोजन का मतलब 2000 किले और 2000 कट्टे। एक कट्टे में 40 किलो नाइट्रोजन मिले जैसे पूरा का पूरा लग दो। ठीक है, तो इसका मतलब कितने कट्टे हो गए ये अंदाजा शायद चलाया जा सका है। तो इसकी जो यूरिया की पूर्ति है, जो खाद की पूर्ति है, वो इतनी ज्यादा होगी कि किसी यूरिया डीएपी की जरूरत ही नहीं। हाँ, लाले इसका जो राज है कल्ला ढैंचा पका है इसका राज, मतलब की जो आज फसल हुई है कल्ला ढैंचा राज है, जो आप बहुत सारी वीडियो में आप गोबर का भी जिक्र करो, हो गए के मूत का भी जिक्र करो, या फिर और भी है, मान लो इसमें किसी कई राज हैं। मतलब क्या चीज है, अपना मानना यो है कि जब आप पोषण दे रहे हो ना, चाहे बच्चे को दे रहे हो, चाहे आदमी को, चाहे डांगरन दे रहे हो, चाहे खेत में दे रहे हो, पोषण की पहली बात है। अब अगर पोषण का तरीका देखा तो मेरा जो पैटर्न अब की बार भाई ने थोड़ी सी कमी रखी नहीं, या जीरी तो 5-7 मन ज्यादा होनी थी। मतलब किस प्रकार से ये कि आपा गोबर की खाद डालना, लेकिन इस टाइम जो गोबर है ना या तो पराल का है और या तूड़ी का है। एक आधी बार कोई बरसीन दे दो या ज्वार दे दो, इसके अलावा तो नहीं। लेकिन मैं जो प्रोसेस करवाऊं वो यो है भाई, आपके गाँव में भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी ही एक ऐसा मतलब पशु रह रहा है जो अभी भी चर रहा है, और वो सुबह से शाम तक लगभग 100 वनस्पति खा रहा है कि 50 वनस्पति खा रहा है कि वो कितनी खा रहा है, वो मतलब बहुत सारी हैं। उसका जो खाद है गोबर खाद, जो मिंगन खाद है, उसकी क्वालिटी गाय के और भैंस के आज के गोबर है ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हम गाय के ये जैसे खेती है, ये है तो गौ आधारित खेती, गाय के आधार पर गौमूत्र रहता है और उसके कुछ बहुत सारे स्प्रे बना है, बहुत सारे खाद बना, वो अलग अलग है। लेकिन इस समय जो आपने देखा है वो यो है कि भाई आपा इसमें पहला पॉइंट तो बोवा हरी खाद, जिसमें 3 अनाज 3 दाल की बात है। 3 दाल की बात है, आपने उड़द लै दिया, मूंग लै दिया, ढैंचा लै दिया, आपने एक चीज लै दी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है, मान लो अपने जीरी लै दी 11-21 लै लो, या फिर बासमती लै लो 17-18 11-25 कौन सी लै ली। मान लो जो के है एक बार है क्या रुक नहीं जावे, अपन यूरिया गेड़ा एकदम तवा उठ जावा चीज। मान लो अपने उस पास पड़ोस में तो जीरी है, उसका अगर आप उनसे ज्यादा वो आगे निकल गई, क्योंकि किसान के है लैग डाट में भी करें, लैग डाट समझ रहे हो, लैग डाट में देखा देखी मैं कि फलाना की जीरी मेरे से ज्यादा हो रही है, मैं तो यूरिया गेड़ूंगा।
तो फिर मतलब उसका क्या, मान लो जीरी रुक गई। अरे पहली बात तो रुक दी नहीं ना भाई, आइए इसने एक बार आइयो भाई ये एक चीज देखो, आपने ऐसा कैमरा लग गया अग भाई अपनी जीरी दूसरे के हिसाब तो रुक गई या जी ज्यादा हम अगेती ले दें ना जी प्रॉब्लम आवे। अच्छा गेत्ती लाइन तो प्रॉब्लम अगेती में प्रॉब्लम आवे। अच्छा जिस तरह का बारिश हो लेना फिर जीरी रुकने का तो मतलब है कौन। अच्छा आपका कहने का मतलब है, मेरा मतलब कि यह बात समझ में नहीं आ रही प्रॉपर तरीका है क्या, मतलब कि ढांचा लगाने के बाद आपने इसमें कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, देखा ही नहीं, मन दिखाना ही नहीं था, इससे दिखाना ही नहीं था इसमें ओ ना हो। अच्छा कोई मतलब इसमें तो 2 बोरी हो मका, इसमें हमने गिरना ही नहीं। एक्सपेरिमेंट यो मजबूत करना था बस, एक्सपेरिमेंट मजबूत करना था, कल्ला ढांचा का असर है यू। लेकिन एक बात और बताओ भाई जी, बहुत सारे भाई हैं जो मतलब कैथल साइड के किसान है, यमुनानगर साइड के भी है, हिसार साइड के भी है, ढांचा ला देंगे जुगर, उसके बाद भी के है जीरी लगा दी, जैसे दानी अपना खेती कर दी, तो उसके बाद भी मैं यूरिया गेड़ा है, तो फिर उसका तो मतलब ज्यादा असर होना चाहिए फिर इस चीज वो यूरिया फूस बनावेगा। अच्छा क्योंकि इंस्टेंट जो देवांगे ना, जो हीट पैदा होगा, वो जो नेचुरल जो केमिकल की चल रही है चल रही, जो एक्स्ट्रा डोज तो जा रही है, अपनी जरूरत से ज्यादा डोज तो जा रही है हरे चारे की, वो नेचुरल गलेगा, नेचुरल सड़ेगा, उसकी ओवरडोज बनती नहीं, खाद बेशक आपने ज्यादा दे दिया। लेकिन पहले तो जो प्रोसेस चल रहा है, जो मजबूत पोषण दे रखा है, उसके बाद अपन अगर यूरिया मार दिया तो और पड़ेगी वह। अच्छा ठीक है बात, इसका मतलब कि भाई अब मिट्टी ही सब कुछ है, इसमें आप ऊपर तो जो स्प्रे कर रहा हूँ उनका कोई मतलब नहीं किसी मतलब का नहीं। अरे एक और चीज बताऊं मैं, जो तेला है, हरा तेला और भूरा तेला जो काम करे, इसकी भी किसी स्प्रे की जरूरत नहीं। मेरा गांव है नहीं, मेरे ख्याल तक आसपास के जो 5 गांव है, साड़वण गांव में मौजूद, हाँ तहसील असम तहसील करनाल जिला मौजूद। हाँ हमारे गांव की जमीन इतनी ज्यादा है, अगर जितने आसपास के गांव है नहीं, उन गांव की मतलब गांव में बढ़ रही हमारी जमीन। अच्छा। मतलब फपड़ाना हो, पदाना हो, सारी जितने 1.5-2 पौनी हाँ ज्यादा जमीन है, तो उसके हिसाब से मतलब मेरे गांव में 100 एकड़ के जमींदार भी हैं कई। उनके बीच में मैंने एक बार चर्चा करी थी कई साल पहले, भाई तेला आ गया, तेला जब देख रहे हैं नहीं तेला के है, तेले की कमी है कि पोषण मतलब रस जो है वो चूसेगा, क्योंकि एक समय आवे जब मिट्टी में पोषण कम हो जाए और फसल ने ज्यादा चाहिए, तो वो बैलेंस करने खातिर तेला उसका रस चूस ले। तो मैंने क्या करा, 1-2 साथी पे ये जो उपले हुए नहीं गोस्से का पानी, मतलब पानी में डबुआए 15 गोस्से 50-60 लीटर पानी में, और 4 दिन पीछे में कटवा दिए। अच्छा। और रस लिकड़ा उसका, और ऊपर उतना उसमें पानी गिरवा दिया। अच्छा। तो लगभग 125 लीटर पानी हो गया, और 1 किले के स्प्रे में लगभग 125 लीटर पानी लग गया। उसके 2 स्प्रे तो तेले का बेरा भी लग गया। अच्छा। तो कहने का मतलब कि अगर जो मतलब रस की जरूरत, पोषण की जरूरत फसल ने है नहीं, उसने ऊपर तो स्प्रे में दे दो। अच्छा। और जितना तेल ने चूसना था वो अपन ऊपर दे दिया, तो फसल पे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ तो और अच्छा एक बात और बताओ भाई जी, जैसे जीरी लगाने तो पहले अपने ढांचा लगाया, फिर अपन मूंग की दाल लगा दी, अब जैसे कि सीजन गेहूं का स्टार्ट हो जा लगे, गेहूं में टेम को नहीं बचता अपना पे ढांचा लगाने का, ऐसा कुछ अगर बचा तो क्या कर सका? इसमें बचाने का एक तरीका काटना अपन है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से संदीप भाई। और अब तो गांव में मतलब माहौल बन गया, बहुत सारे साथी तैयार हो रहे हैं सालवन में। अपन अगली बार जीरी थोड़ी ही 10 दिन पहले लानी है, और गेहूं 15 दिन लेट बोने हैं, तो अपन ने बीच में 1 महीने का लगभग टाइम मिलेगा। इस 1 महीने के टाइम में जैसे अपन ने पिछली बार 11 चीज ली, इस समय पे 5-6 चीज है, बरसीन है, सरसों है, चना है, जौ है और जई है, ये लगभग 5-6 चीज होगी। ये 1 महीने की 1-2 फुट की हो जाएंगी, तो 1-1.5 फुट की जब हो जाएंगी, तो मिट्टी में जब मिलावांगे तो इसका भी अंदाजा लावा, तो ये भी 20-30 कट्टे यूरिया के बराबर का पोषण देंगी, 20-30 के बराबर देगी। लेकिन जैसे अपना जौ की बात करी, बरसीन की, लेकिन उसने मतलब खाद का रूप बदलने में तो बहुत टाइम ले लेगी मिट्टी। इसमें देखो क्या चीज है, एक बड़ा तरीका है आसान। जो पौधा है नहीं, पौधे के 4 हिस्से हैं, जड़ है, नीचे का तना है, ऊपर का तना है और पत्ते हैं। तो पत्ते जो है सब नरम है, तो पत्ते जो सड़े हैं वो आप 5 से 7 दिन में सड़ लें, तो वो जो पत्ते सड़ेंगे उससे पोषण मिल गया। अगले 20 दिन में जो सड़ेगा वो ऊपर तना जो नरम तना है वो सड़ के दे देगा। इतने फसल चल रही है, अगले 1.5 महीने में वो तरला तना सड़ जाएगा, और जो जड़ सड़ेगी वो अगले 2.5-3 महीने तक सड़ेगी। तो ये जो ग्रेजुअल को है ना, मतलब कि धीरे धीरे, हाँ इतना धीरे धीरे और आरामदायक प्रोसेस है कि पोषण भी पूरा अंदर हुआ है, गर्मी बढ़ती नहीं और फसल चालू रहा है। लेकिन अगर आप चलो ठीक है, अपने एक बरसीन की बात कर ले या फिर आप जोई की बात करिए अपन, अगर आप ढांचा की बात करें तो उसका सड़ने का प्रोसीजर मतलब कि क्या इतने जीरी चल रहा है उतने चलता रहा है, या फिर 1-1.5 भी नई बात खत्म हो जाए? ना ढांचा तो अगले 6 माह तक भी चल रहा है।
अच्छा क्योंकि के चीज है ईब मान लिया कुछ ऐसा है जो ढांचे का 1-1.5 फुट नीचे दब जाए, नीचे दब जाए। ठीक है, वो बाद में मैंने कई बार ऐसा देखा जब बाद में बैद है नहीं और कहीं खोद के देखा तो नीचे इतने मोटे 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 डंडे के और दिमक के खाए सुराख पावे, ठीक है। यानी वो जो डंडी थी नीचे का तना था वो दब गया, बाद में उस पर दिमक लगी, छेद हो गया नीचे, तो वो तो अगले 6 माह तक भी चलता रहा। ठीक है। जैसे ही भाई जी अपना कल्ला एक प्रकार का है नाइट्रोजन है हुआ भाई, सारे भाई ने बेरा मूंग की दाल में भी होगी, जो ढांचा भी हो गया, और नाइट्रोजन यूरिया दूसरा नाम है। जो सब्र कितना करना पड़ा भाई जी? कुछ नहीं भाई साहब, मेन था उस टाइम मौसम, साथ देने वाला मौसम था 1 नंबर का। हाँ उसमें तो लगा ही ना, जिस तरह बरसात चल रही थी, जीरी चल गई, हाँ हम केमिकल जिब गिरा या तो चल नहीं रही, इसमें तो यू आ गया, इसमें से कुछ होया ही नहीं। अच्छा। फिर संतुष्टि करे रखी थी भाई, कुछ हो जो, कुछ भी हो जो इसमें, 1 बोरी हो जो, 2 हो जो, फिर कुदरती फसल आपको कन दे रही, मैंने कुछ दिए ना। अच्छा हाँ सही चल रही थी। जो मैं 1 अच्छा नंबर मतलब कि अपन यूं कह सकते, जो यू पड़ाव बताया था भाई ने कि भाई अलग अलग पड़ाव हुआ, पहला जैसे कि नर पत्ते सड़ जाएंगे, उसके बाद तना पे बात आ जाएगी, फिर नाली पे या फिर मतलब जड़ पे बात आ जाएगी, पड़ाव चलता रहा और जीरी ना जितने पोषक चाहिए तो साथ साथ मिल। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखो जिस तरह के एक जैसा आपने बात कही कि भाई जो ढांचा है, ढांचे की जड़ा में ये है नाइट्रोजन के है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। बिल्कुल है। इसी तरीके से हर अलग अलग फसल के उसमें अलग अलग जीवाणु हैं, एक में पोटास के हैं, एक में फास्फोरस के हैं, एक में आयरन के, एक में जिंक के, एक में कैल्शियम के हैं। तो जब हम बाई ने तो दिया एक, अगर हम ये सारी दे देंगे तो सब के सब का अंदर ही अंदर एक संतुलन बन जाएगा, ठीक है। और वो एक दूसरे का सहयोग कर दे रहेंगे। क्योंकि जब हम यूरिया की बात कर रहे हैं तो यूरिया में हम NPK की बात करा, ठीक है। भी नाइट्रोजन मिलेगा, पोटास भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज दे देंगे तो केवल NPK ही नहीं, 18 के 18 तत्व पूरे होंगे। हाँ, और जिस दिन 18 तत्व पूरे हो गए, आपने जीरी जो भाई कह रहे कि या लगभग 9, 10, 11 क्विंटल जीरी है, या अगली बार आपने आधे एकड़ में ही या लगभग मतलब 25 मन के आसपास, इसका मतलब कम से कम 5-7 मन और बढ़ के मिलेगी। और सब तक कमाल की बात ये कह रहे कि भाई ने जो मजा आया है, इन नहीं कई 7 किले का रिजल्ट लेकर जो अगले 1 किले का ही इन्हें कह दिया कि अगली बार इसने भी तैयार करांगे। कणक भी इसी प्रकार हाँ, कणक भी। लेकिन कणक के लिए तो मतलब कि जो ढांचा नहीं वो चल रहा है लग माटी में, ढांचे का जो मतलब अगले खेत में कणक अब की बार वैसी नहीं, इस आधे किले में कणक ऐसी करनी। अच्छा। तो इस खातिर मैंने भाई तो बताया था कि इस टाइम जब जो ढांचे वाला प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन इसमें क्या करना अपन है, जो भेड़ बकरी के खाद की मैंने बात करी है, वो इसमें एक अल्टीमेट डोज दे देगा। अच्छा, मतलब आधा किला में अगर कोई साथी देखने लग रहा है तो मतलब कितना का? लगभग आधी बुग्गी तक लेके 1 बुग्गी तक, यानी 10-12 कट्टे मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। बल्ले बल्ले है भाई। और याद देख लो भाई, आप लोग एक बार याद जीरी देख लो भाई, ना इसमें किसी प्रकार का फड़ा है, ना इस जीरी ना भाई गाड़ा मैरिया, आप लोग देख सको भाई, बिल्कुल पीला सोना या जीरी दिखने लग रही है। अच्छा एक बात और बताओ भाई जी, जो आपका गांव का जो उस्त है नहीं, अगर आप मतलब आधा किला में 20 मन का अंता जायू, जिसने मतलब यूरिया भी गेड़ा है, केमिकल का कितना हो 1 किले में? यूरिया यू किला है। हाँ दिखा भाई लारे किला यूरिया, जीरी पूरी पड़ी बाल तो, जीरी पूरी पड़ी। अच्छा यू आधा किला, किला 1 किला पूरा। 1 किला इसमें कितनी मन हुई भाई जी? इसमें तो 10 क्विंटल खींच का है। 10 क्विंटल खींच? हाँ, इस तो थोड़ी ज्यादा बस नाम मात्र। अच्छा, याद दे किले की यार, वो इसके बराबर हाँ, किले इतनी वो किले की उसमें मतलब कि 20 से मन 25, वो 25-30 मन भी होगी तो भी उसमें दबा का जो हम केमिकल गिरा वो यूरिया 4-4, 5-5 अच्छा वो पड़ रहे, मतलब कि पूरा किला में 20 मन हुई है। हाँ हाँ। या तो फिर तारा उस्तों में उरे तो गड़बड़ है, फिर इसी लेकिन में इसमें तो कौन नहीं उस्तम गड़बड़ है? इसमें तो कोई गड़बड़ को नहीं है, तो दिखने लग रही है। जमा साफ पड़ा। अरे एक और चीज कमाल की बात मुरान दिखाई भाई, अगर नहीं, एक बात और भाई जी, जिस तरह अगर आप इस पूरे आधे किले में ये 5 किलो भी पोटास को नहीं, अगर इन्हें तोल लेंगे ना तो 5-7 किलो पोटास है। मतलब भाई फूस को नहीं, फूस को नहीं। हाँ, और नहीं तो ढेर लाए जा फूस का। चलो एक बिट भाई जी, या थोड़ी सी बात क्लियर करो, है आपका गांव है, मान लो चलो ठीक है, आपका तो इसमें की रहेगी, लेकिन और भी बहुत सारे होंगे जो मतलब कि ले दवाई घेड़ रहे हैं, अच्छी दान जिनका खड़ी थी, उनका कितना जड़ी है? इनका औसत बहुत कम है। मतलब कितना का? अब का किले की लगा लो 15-16 क्विंटल का खींच का है ब्रिक का, तो यानी बाकी 40 मन, 35 से 40 मन। लेकिन अपना कैथल जिला में क्या है भाई, जुगर ले 45-50 मन अपना एरिया में जुगर लिखने लग रही है मौका पे। टिपका नहीं है भाई, टिपका नहीं है, तो बहुत ज्यादा। तो फिर अपन यूं कैसा पूरा गांव में या फिर आसपास के एरिया में आपकी जीरिया सब में टॉप है, देख के ही मन लगा तो यही गणी काम की रहेगी, काम की रहेगी। मतलब कि आसपास के एरिया में सब तक टॉप अप इसकी कैश का सब ही मेरे तक अंदर है, इसमें दइए ना, मगर मैं तो पहले सोच रहे कि इसमें देना ही नहीं। अच्छा, या कुदरती इस तरह चल गई थी इस तरह चलेगी। और कैथल की आप कह रहे हो, कैथल के कई किसान ने मिला मैं इब के
फसल जीरी में मतलब जो पैदावार अब काफी डाउन है, इनका सफेद बाल होने की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। समस्या थी। तो कैथल में भी मैं कई जगह गया जो मतलब फूस उठ रहा है। इसमें थी भाई, इसमें तो 3-4% ना मात्र। इसमें मान लो इसमें बीमारी आई थी, चलो आपने संभाली नहीं, किस किस प्रकार की बीमारी आई थी? बस इसमें लास्ट में 3-4% हल्की ही दिखी धोली। अच्छा मैं कोई इतना- बात इतना नहीं, जब पका या वाली। 4 स्प्रे में जब सारी धोली हो रही है नहीं, हाँ। इसमें 3 में के बिगड़ गया, 3-4% में बिगड़ गया। अच्छा, या मैं यूं कह सकूं आपका इस आधा किला पे कोई मतलब खर्चा कितना है टोटल? बस लगाई का लगा लो हाँ। और कटाई का। कटाई का लगा लो। अरे इस किला में जो कर ले आपने यूरिया भी गेड़िया है। 4 तो स्प्रे हैं, हाँ। बढ़िया 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 स्प्रे, ठीक है बढ़िया दवाई आगे। ठीक है। और जी 4 कम तक में इसमें यूरिया यूरिया का। और नीचे एक डीएपी है। नीचे डीएपी है, मतलब ले 5 कट्टे खार के हो गया अपने। हाँ जमा ठीक है, 4 तो यूरिया, 1 डीएपी का हो गया और 4-5 स्प्रे हैं। स्प्रे मतलब किस क्या क्या के करे भाई जी? स्प्रे शुरू का लगा लो, शुरू में लगाया इसमें अगर हम- बीमारी आई थी या फिर अपना से आप तापे करे हैं? बीमारी आंधी रही, रुकी है नहीं बीमारी तो, अच्छा, रुकी है नहीं, इसमें नहीं रुकी, लास्ट तक नहीं रुकी। ये भी फन ने बताने लग रहे। जो आपने देसी खेती था यू आपने मतलब कि भाई आपने पूरी जानकारी ली है। आधा किला है यू, अगर किसी भाई का बहम हो भाई उसका यू कहना भाई न मतलब जीरी न मंडी में तो ले जा भाई, ये गन रखा बीज खातर। या तो घर है बिक लगी, या तो बिके ली उधर इधर ही बिक लिया। तो अच्छा, के कुछ रेट लग गया? बस जो आपस के लेवेंगे 100-200 ऊपर तला कोई बात। 100-200 ऊपर तला भाई। आप लोग भाई अड़ा के भी देख सको भाई इस जीरी में के है भाई मतलब कि फूस को नहीं, मेन बात यह है जो अपना जीरिया में जो बोदा दाना हो जाएगा नहीं वो इसमें को नहीं भाई। सड़वन गांव की आपने वीडियो देखी है, आगे मतलब कि इस प्रकार से जो ऑर्गेनिक है भाई आगे खेती करोगे। हाँ जी 1-2 किला और बताऊंगा, बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि भाई जिसके आधा किला या किला वाले जमींदार उनके लिए करना थोड़ा सा औखा हो जाए, क्योंकि भाई दिल घबराई जावे। जी लग गए, सच्चाई होगी। ठेके वाले अंदर रवैया है। रवे है बिल्कुल। ठेका ले रहे थे आप भी? हाँ ठेके पे, या वैसे अपनी है वो ठेके पे करया करूँ मैं ज्यादा। अच्छा हाँ जी। ले भाई एक बात बताओ फिर, मतलब कि जो गेहूं ऑर्गेनिक करना चाहे नहीं, अब जो किसान साथी देखने लग रहे हैं उनके लिए क्या मेथड है? देखो अजय भाई, मैं ये कहूँ कि शुरुआत कभी भी गेहूं से नहीं करनी, क्योंकि समय नहीं है मिट्टी को तैयारी करने ठीक का। है। मेरा कहना ये है, अगर एक माँ स्वस्थ होगी हाँ। तो उसका बच्चा जो छोरा और चाहे छोरी हो वो तो स्वस्थ होएगा। अपनी अगर माटी स्वस्थ है नहीं, फिर इसमें फसल कोई भी हो, क्योंकि माटी तो माँ है। तो इसलिए अपन जो जीरी कटने के बाद जो 2 महीने 2.5 महीने खाली है, अप्रैल में कट ली जीरी, मई जून जुलाई में जाकर अगली फसल लगेगी। तो उस 2.5 महीने में मिट्टी को वो सब कुछ दे देना अपन है जो अगली जिंदगी मतलब सेट बढ़िया बना देगी। बढ़िया पूरा नहर लग गया भाई जी आपका काम का। हाँ नहर लगा है। अच्छा यूं तो नहीं, एक दर्शक का यूं और क्वेश्चन है कि भाई कदे उसका ही सादा किला में नहर का पानी चलाया गया और डरदा और इनमें पानी। इसमें तो नहर का फिर आया ही नहीं। अच्छा इसमें को नहीं नहीं इसमें नहीं आया। मतलब ट्यूबवेल का पानी किसी का सही है? ट्यूबवेल का पानी ट्यूबवेल का पानी ठीक है, ठंडे है मतलब? एक ट्यूबवेल लगा रखा नया, हाँ। उसका पानी ठीक क्या है। पे उरे चोआ वैसे तो 250 पे ट्यूबवेल पे तो पूरा हमारा 400 पे भी है। अच्छा। जो एक ट्यूबवेल मन लगा रखा सीम पे फबड़ाने की, हाँ। वो 250 पे है, 250 उसका पानी ठीक है। उसका पानी इसमें आया है, इसमें नहर का पानी। हाँ हाँ इसमें और जो परला किला था ये आपने गेहूं बो रखी है इसमें उसमें भी इसका ही है, इसमें भी ट्यूबवेल उसी ट्यूबवेल का। अच्छा ठीक है तो ना न्यू भाई? नहीं भाई उसमें इसमें आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा है, अच्छा उसमें भी उसी की ट्यूबवेल का। उसमें भी मतलब सेम आ रहा है। ले भाई आप लोग ऑर्गेनिक खेती का देख लो भाई, बहुत सारे भाई यूं कहेगा ना देखिए तो धरती फैल होगी, धरती फैल होगी भाई, धरती फैल हो नहीं हो, ये फैल करी है अपन है, क्योंकि ज्यादा चीज दे देगा ओवरडोज कर करके। देखो इतना आसान है, कल भाई दूसरे भाई हैं संग्राम भाई, संदीप भाई के छोटे भाई हैं, अच्छा मैं लगभग 15 साल तक मैं इसे बात पर बड़क बिठा रहा, हाँ, पूरा सिर तो भाई रहा बदल लो कल भाई नहीं बोला भाई सुनील देख आज तो मैंने बहुत बुरा लग रहा। अब 15 साल तक सुनील भाई कहने लग रहा और मैंने माननी नहीं, आज मैं अपनी आंखें देखा नहीं कहने लग रहा, वो तेरे गिरा 15 साल में तो माननी चाहिए थी, है नहीं? तो क्या चीज है कि मिट्टी में जो गड़बड़ कर रखी है नहीं, वो एक झूठ के दम पोरी, इतना बड़ा झूठ, इतना ज्यादा रगा में घुसा दिया केमिकल वाले केमिकल बेचने वाले ने कि भाई आप उनके झूठ को उस मिथक को तोड़ ही नहीं पा रहे। और इस मिथक ने तोड़ने खातिर संदीप भाई ने का काम कर दिया, मैं तो कर ही रहूंगा, मैं और कई साथी। अगले छमाही में कई हजार किसान ऐसे होंगे जो इस पूरे झूठ के जाल ने जमानू तोड़ कर फेंकेंगे। अच्छा। और इस जाल ने एक बार टूटा पूरा देश नहीं बदलता दिखेगा। सही बात है। अच्छा एक बात और भाई, यूं भी सुनने में आएगी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी है? मैं गवर्नमेंट तो नहीं था, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर। लगभग तनख्वाह भी ठीक थी, न्यू को भाई मैं बड़ा ईमानदार हूँ। उस टाइम तो थी लगभग 15 साल पहले की बात है। तो 15 साल पहले थी 35 के आसपास। और उस समय जो एसडीओ वगैरह के फार्म निकल रहे थे, उसमें भी मतलब मेरे पढ़ाए हुए खुद 70-80 तो एसडीओ है, 10-12 ये
एक्सियन है एक्सियन। और 150-200 जेई है। जेई एक्शन। तो वो जो दौर था वो बड़ा शानदार था, लेकिन क्या चीज थी, मैंने जो अगले 15 साल बाद दिख रहा था वो मैंने खतरनाक दिख रहा था। ठीक है। तो इसमें ना तो कमाई की बात है कि मैं के था, हाँ। जब देश उजड़ता हो तो फिर एक आदमी की औकात नहीं, चाहो कितना भी कमांदा हो। बिल्कुल। और भाई ये जो भाई की स्टोरी है, मतलब कि एक नौकरी छोड़कर फिर या अपना अगला इंटरव्यू में देखने मिल जाएगी। फिलहाल आप तो जीरी दिखाई है भाई, 11-21 वैरायटी है या 11-21 वैरायटी है, 20 मन या आधा किला में या भाई। पराली भी इसकी अच्छी है भाई। इसमें क्या है, मेन है भाई थोता दाना गुंदा आप तो दिखाई है भाई। वीडियो में आपकी के विचारधारा है। इसमें एक चीज और दिखाओ अजय भाई, जो इस समय इसका निचला हिस्सा है अवशेष, हाँ। इसका स्वास्थ्य देखो, हाँ। मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है। इसने अगर तोड़ के मैं दिखाऊं हाँ। तो इसके स्वास्थ्य देखो, मतलब साफ पड़ा जमा, साफ पड़े बिल्कुल। ठीक है। हाँ। ये देखा भाई, देखो भाई, देख भाई, देखो, ये देखो भाई। अरे बिल्कुल। ई बापा 1 मिनट और लगेगी। हाँ। जो अगला किला है उसमें जो फाने खड़े हैं, जो फूस, फाने खड़े, उसने और देखो एक बार, जिसमें डांचा को नहीं लाया था, जिसमें यूरिया 4 कट्टे यूरिया, 1 डीएपी, 4 स्प्रे जो है। 4 सप्र जो हाँ। है। बिल्कुल है भाई। उसका फाना देखांगे, उसका अवशेष देखाएं भाई। इसका अवशेष ही लगा रहा पड़ा है भाई। हाँ, इसमें हरियाली है, इसमें देखो। हरियाली है भाई। इसमें देख ले भाई, कैमरामैन तक हूँ प्रॉपर तरीका दिखा देगा भाई। इसमें पूरी की पूरी हरियाली है। ईब तारा से हमें बिल्कुल लाइव तस्वीरें भाई आप तो दिखावांगे, जिसमें 4 कट्टे यूरिया के डारे हैं, 1 कट्टा डीएपी का डारे है और जिप्सम का फिर अलग और प्रकार के 4 स्प्रे इसमें हो रहे हैं भाई। इसके स्वास्थ्य देखो, इसका स्वास्थ्य ये देखो जिस तरह या कौन सी चीज है भाई साहब, या 11-25 है। या 11-25 है। ये देखो जिस तरह गला है नहीं आग रहा सौदा, हाँ। देख काला हो रहा है, देख किस हाँ, काला तरह, हो रहा है। ये देखो, बिल्कुल देखो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो एक प्रकार भाई साहब, चलो इसमें दिखाएगा, इस साइड तो और देख लें, क्योंकि दर्शक के है नु कह देगा भाई पहले स्टार्टिंग कर रहे हो कुछ ना कुछ। दिखा दे भाई, देख ले भाई कुकर काला हो रहा है भाई। ये जिस तरह फूस सा हो रहा है ये सारा, हाँ फूस सा हो रहा है, एकदम साफ खड़ा है, देखो उसमें एकदम साफ खड़ा था बिल्कुल। ये ये देख लो भाई, फंगस आ रही, देख लो भाई कितना फूस हो रहा है। ला भाई आप तो इसका भी अंतर दिखाया है वीडियो में, आपकी क्या विचारधारा है। एक और चीज देखो, हाँ एक और चीज बता। इस जीरी के स्वास्थ्य में देखिए, देखा भाई कितना आगे ना आगे दिया भाई, कितना सफेद, कितना फूस, और देख लो भाई सफेद दाना कितना हो रहा है उसमें एक भी दाना सफेद नहीं था, ना आ रहा था, हाँ ना कमजोर था। बिल्कुल। अरे इतना ढेर उसका दिखा, इतना ढेर इसका दिखा, बल्कि वो तुमने ज्यादा है दिखे था कुछ। हाँ ठीक है। ला भाई आपने यहाँ अंतर देखे है भाई, एक खाद वाली और एक बिना खाद की। जो देसी खाद था अपना डांस जागा वही प्रयोग करे, उसके बाद कोई खाद नहीं यूज करे। वीडियो में आपकी क्या विचारधारा कमेंट होता है। जय जवान जय किसान।